स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 एंड वेलकम टू माय चैनल। इसमें हमने जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3 में दो चीज़ों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, और दूसरा है हमारी टंग, हमारी जीभ। अब अगर हम इसमें सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देखते हैं तो ये सलाइवा निकालने वाले ग्लैंड्स होते हैं, लार निकालने वाले ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हमारी जीभ में आकर के निकलता है, जीभ के ही आगे पीछे। ठीक है, ये पूरा का पूरा सलाइवा निकलता है। आपने ये महसूस किया होगा जब आप खाना खाते हैं, उस समय आपने ये महसूस किया होगा। खाना देखते हैं उस समय भी आपने इस लार को निकलते हुए महसूस किया होगा। तो जीभ के ऊपर से, नीचे से, पीछे से, जो है साइड से जो भी तरल पदार्थ निकलता है उसको हम सलाइवा यानी कि लार कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है लार, तीन टाइप से हमारे पास लार ग्रंथियाँ होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप का लार निकालती हैं। ये लार क्या करती हैं, जैसे खाना मुंह में रखते हैं, मुंह के साथ मिक्स होता है, और ये भोजन मुंह में जो है भोजन के साथ मिक्स होता है और भोजन को जो है पचाना शुरू करता है, हमारी भोजन को पचाने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो ये आगे उसको निगलने में, भोजन को निगलने में भी मदद करता है, और ताकि आसानी से उसको चिपचिपा भी बनाता है भोजन को, ताकि भोजन जो है इसोफेगस से होता हुआ आसानी से स्टमक में पहुंच जाए। तो एक हमारे पास एक ग्लैंड होती है, दैट इज़ पैरोटिड ग्लैंड। ये ठीक कान के नीचे, कान के समीप होती है। दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरा है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। तो इनकी पोजीशन देखिए, इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे होती है। तो ये है हमारा जो है स्ट्रक्चर फेस का। यहाँ पर कान है और कान के नियर, पैरोटिड का मतलब ही यही होता है कान के नियर, कान के नज़दीक, ये पैरोटिड ग्लैंड है। उसके बाद इधर को भी दूसरे कान के नियर भी ये पैरोटिड ग्लैंड है, पेयर में मिल रहे हैं, ये देखिएगा। दूसरा ये हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये दोनों सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। और ये जो ग्लैंड है ये हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड है। तो ये तीन टाइप के ग्लैंड्स हमारे बॉडी में जो है बकल कैविटी के ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं, ये इस तरीके से फिट है, एडजस्ट है, ठीक। और ये है वो हमारे तीनों के तीनों ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और जो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये कान के नज़दीक होता है। सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो हैं, इनके नाम इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि इनकी पोजीशन, सब लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब होता है टंग, और सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी को जो है मैंडिबल भी कहेंगे, यानी सब का मतलब होता है नीचे, ठीक है, और लिंगुअल का मतलब हो गया टंग, टंग के नीचे। सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी या इसका दूसरा नाम भी है सब मैंडिबुलर। तो सब मैंडिबुलर यानी मैक्सिला और मैंडिबल जो है हमारे जो है 206 हड्डियों में से एक हड्डी होती है। और इसको देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाया जा रहा है, ये मैंडिबुला हमारी जबड़े की हड्डी है। और ये मैक्सिला अगर आप देखेंगे तो मैक्सिला ग्रीन कलर में यहाँ दिखाया गया है, नाक के दोनों तरफ मैक्सिला होता है, इधर भी और इधर भी। तो इसके नीचे, अब चाहे हम मैंडिबुला के नीचे मान लें, ठीक है, ठीक जबड़े के नीचे, अगर आप गले की तरफ को जाएंगे तो उस साइड की हम बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये ग्लैंड जो है मैंडिबुला हड्डी के नीचे और मैक्सिला हड्डी के नीचे भी, मैं ऊपर, सीधी सी बात है, अगर मैंडिबुला पहले ही बोल दिया गया है तो मैक्सिला तो इससे ऊपर है, तो सबका मतलब होता है नीचे। तो सबका मतलब नीचे है, मैंडिबल एक बोन है, ठीक है, और मैक्सिला क्या है, बोन है, इसके नीचे मिलने वाली ग्लैंड। इसी तरीके से हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो अगर हम सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करेंगे तो ये ठीक जीभ के नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है, जो भी जीभ के नीचे होता है उसको हम सबलिंगुअल कहेंगे। तो ये ऐसी ग्लैंड है जो ठीक टंग के नीचे मिलेंगी। ये उनकी पोजीशन है, हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी में हमने शो किया हुआ है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड है, देखिएगा। दूसरा ये हमारे पास जो है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है।
और ये हमारे पास जो है सबलिंगुअल ग्लैंड है। अब ये ग्लैंड तो इधर एडजस्ट है, लेकिन लार जो है हमारी जीभ में निकलता है। तो जीभ में जो लार निकलेगा वो लार निकलेगा डक्ट के माध्यम से। डक्ट यानी कि नली, नली यानी कि पाइप। देखिए ये पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम इसके प्रत्येक टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये पाइप कहाँ पर खुलती है। तो ये जो पाइप जुड़ा हुआ है इसको स्टेंसन्स डक्ट बोल दिया जाता है। डक्ट का मतलब होता है पाइप। इसी तरीके से अगर आप सब मैंडिबुलर में देखेंगे तो सब मैंडिबुलर में जो पाइप होती है उसको बोलते हैं वाटसन्स डक्ट, ठीक है। ये है, और वो डक्ट इस तरीके से जा रखी है, देखिए यहाँ से यहाँ। उसके बाद अगर हम यहाँ सबलिंगुअल ग्लैंड में देखेंगे तो सबलिंगुअल ग्लैंड को हम बोलते हैं सबलिंगुअल डक्ट। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और इन ग्लैंड से निकलने वाला जो भी लार होता है वो इन डक्ट के माध्यम से, जिनके डिफरेंट नाम हैं। स्टेंसन्स डक्ट हो गया, वार्टन्स डक्ट हो गया, और सबलिंगुअल डक्ट हो गया। इनके माध्यम से जो है लार जो है हमारे जिह्वा, हमारे टंग के आसपास निकलता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एंजाइम्स होते क्या हैं। देखिए ये एंजाइम्स जो होते हैं ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, ठीक है। इनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, यानी कि जैविक जो है उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को जो है उसकी रेट को, उसकी दर को, ठीक है, चेंज कर देना, बढ़ा देना या घटा देना, जो भी होगा चेंज कर देता है। तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ये एंजाइम्स जो होते हैं ये हमारे बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस हो गई, कोई भी प्रोसेस हो गई। एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चल ही रहे हैं, डाइजेशन। तो डाइजेशन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ये अपना रोल जो है प्ले कर रहे हैं उस प्रोसेस को पूरा करने में। तो इस तरीके से इनको एंजाइम्स कहा जाएगा। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इनको कहेंगे, कैटलिस्ट की तरह ये यूज होते हैं। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं लगभग हमारी बॉडी में पर डे, ये लीटर है भाई, 1.5 लीटर सलाइवा अ डे ये निकाल सकता है, सलाइवरी ग्लैंड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और बकल कैविटी के ऊपर नीचे ये एडजस्ट हैं, आपने देख ही लिया। आउटसाइड ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी में जैसे हमारा टीथ है, टंग है, इस तरीके से नहीं पड़े होते हैं, कहीं आजू बाजू में ये फिट हैं। और इससे निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। फूड के कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, और जो है हमारे पास फैट, यही हमारे फूड में मिलते हैं जो है मेनली। तो इन्हीं को पाचन करने में ये मदद करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो सीधे सीधे मुँह कुहा से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से माउथ से जैसे जीभ पे खाना पहुंचता है वैसे पर डाइजेशन शुरू। तो ये हो गया टाइलिन एंजाइम। उसके बाद जो है म्यूलिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम और डाइस्टेज एंजाइम। ये एंजाइम्स हमारे लार में मिले हुए होते हैं, हमारे लार में निकलते हैं और हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो लार निकलता है वो टाइलिन है। मैक्सिमम आउट ऑफ दीज एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है ना, मैक्सिमम जो निकलता है वो निकलता है टाइलिन। अब जो टाइलिन है हमारे पास, ये टाइलिन डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है ना, मेनली। और स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये सारे होते हैं मोनोमर डायमर के फॉर्म में जो भी हैं, और ये फिर ट्राइमर बनाते हैं आपस में मिल करके, टेट्रामर। इस तरीके से बहुत सारे पॉलीमर बनेंगे, और ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास स्टार्च। सिमिलरली लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि हमारे मुंह में भोजन के साथ जो जम्स जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह, जो भी डिजीज़ कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको किल करने का काम करेगा कौन, लाइसोजाइम। अगला है म्यूलिन एंजाइम। ये फूड को लुब्रिकेट करेगा। लुब्रिकेट का मतलब लसलसा बनाएगा, जिससे कि फूड जो है बोलस, बोलस ये अलग है, ठीक है। बोलस, बोलस जो बोला जाता है, फूड जैसे ही जीभ में इसमें एंजाइम्स मिलते हैं, उसके बाद जैसे ही ये हमारे फेरिक्स से आगे को बढ़ेगा, ठीक है, इसोफेगस की तरफ जाएगा, तो फूड को अब हम बोलस कहने लग जाते हैं, ठीक है। तो ताकि ये लुब्रिकेट बनाता है ताकि बोलस टू बी पास्ड इजीली, आराम से पास हो सके, और इसोफेगस से होता हुआ आराम से कहाँ तक, स्टमक तक
पहुंच सके। तो ये कुछ एंजाइम्स थे और ये हमारे पास हमारे ग्लैंड्स थी जिनके के नाम कुछ इस तरीके से थे, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। इनकी पोजीशन नॉर्मल फिजियोलॉजी में इस तरीके से थी। ये एंजाइम्स के हमने फंक्शंस बता दिए कि कौन एंजाइम निकलता है, किसके फंक्शंस क्या है। अब हम 1 बाय 1 करके इन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं। जैसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड, ये आपके कान के पास में आसपास में होता है, ठीक है। पैरोटिड का मतलब ही होता है नियर ईयर, ठीक है, और ये कान के पास होता है। ये लार्जेस्ट साइज का जो है ग्लैंड होता है, ठीक है। और इस ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा लगभग 20%, टोटल सलाइवा का 20% सलाइवा इसी ग्लैंड से निकलता है। और ये जो टंग तक जो पहुंचाता है इस 25% सलाइवा को, वो स्टेन्सन्स डक्ट के थ्रू पहुंचाएगा। वायरस इन्फेक्शन डिजीज़ इससे रिलेटेड हो जाती है, जिसको मम्स कहते हैं, ठीक है ना। और जो सांप होता है, ठीक है, जो सांप होगा, ये सांप में जो पॉइजन वाला ग्लैंड होता है, ये भी पैरोटिड नाम का ग्लैंड, पैरोटिड ही होता है, मतलब उस ग्लैंड को भी पैरोटिड ग्लैंड ही कहेंगे। ये डक्ट जो है हमारे कहाँ खुलता है, देखिए ये ओपन होता है अपर वेस्टिब्यूल में। ये चीज़, ये ऊपर का जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है। तो ये आपके मोलार्स हैं, ये सारे क्या हैं, मोलार्स हैं। लास्ट वाले जो जिनको हम अकल दाढ़ कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, इनके ऊपर ये है अपर वेस्टिब्यूल, ठीक है। और ऐसे ही नीचे वाले को हम लोअर वेस्टिब्यूल कहने लग जाएंगे। और देखिए ये पोजीशन है पैरोटिड पेपिला। पेपिला का मतलब लार जिनसे निकलता है, ठीक है ना, जिनसे जो सेक्रेशन होता है जहाँ पर से, उसको पेपिला बोल देते हैं। जैसे टेस्ट के लिए निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से निकलता है ये, ठीक है। तो कभी कभी जब खट्टा खाते हैं तो इस तरफ को जो है पानी आता हुआ दिखता है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं, जिसमें एक एंजाइम है टाइलिन टाइप का एंजाइम जो है, ठीक है। इस एंजाइम का काम स्टार्च डाइजेस्ट करना होता है और ये एंजाइम फैसिलिटेट मेस्टिकेशन एंड स्वैलिंग, आराम से चबाने में और निगलने में ये एंजाइम क्या करता है, फूड को हमारी मदद करता है। उसके बाद सबमैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो बिलो मैंडिबल बोन ऑफ जाव है, ठीक है ना। मैंडिबुला बोन होती है, मैक्सिला बोन्स होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए इसका नाम ये पड़ा हुआ है। और अगर हम इन तीनों ग्लैंड्स को यहाँ पर देखेंगे, ये अलग से है, नोट करके इसको ध्यान रखना। नोट है कि पैरोटिड ग्लैंड इज लार्जर देन सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज लार्जर देन सबलिंगुअल ग्लैंड। और हम कह सकते हैं ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, और ये क्या है, मीडियम टाइप का ग्लैंड होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे ग्लैंड की, जो कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड है या फिर जो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। ये सिचुएटेड होता है बिलो द मैंडिबल बोन ऑफ जाओ, ठीक है। ये हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, इसी के कारण इसका नाम भी पड़ा हुआ है। ये स्मॉलर होती है देन पैरोटिड ग्लैंड, बट लार्जर होती है देन सबलिंगुअल ग्लैंड। दैट मीन्स इट इज़ मीडियम साइज ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये एंजाइम जो सेक्रेट करता है, देखिए ला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा इट सेक्रेट्स, ठीक है, दैट इज़ 70%, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास ये एक डक्ट के थ्रू उस लार को जो है हमारी टंग तक पहुँचा देता है, और उस डक्ट को कहते हैं हम वार्टन्स डक्ट, जो कि सबसे लंबी डक्ट भी होती है, ठीक है। अगर हम देखें इसको तो इस तरीके से सबसे लंबी डक्ट ये होगी, ठीक है। अगर हम वापस ऊपर अपने उसी पोजीशन वाली जगह पर जाएं तो ये है, देखिए यहाँ से लेकर के और ये पूरा यहाँ तक पूरा फैलेगा। ये तो यहीं से निकलता है और वहीं पर नज़दीक पर जो है पैरोटिड ग्लैंड नज़दीक पर ही निकल के आ जाता है, जैसा हमने यहाँ पर देखा था। ये यहीं पर से कान के पास से आया और यहीं पर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि इनकी पोजीशन हमने ये बता दी कि ये लॉन्गेस्ट जो है सलाइवरी डक्ट होती है। अब उसके बाद ये जो खुलता है, ये डक्ट जो है लोअर इंसाइजर के पीछे खुलता है। ये देखिए इसके जो दांत निकले हुए हैं, ठीक है, आ जाएंगे इसके दांत, क्योंकि ये अभी प्राइमरी टीथ थे, इसके सेकेंडरी टीथ अभी निकल के आएंगे, परमानेंट टीथ निकल के आएंगे। चिंता मत कर बेटे, तेरे जो है मिल्की टीथ निकले हुए हैं अभी, ये आ जाएंगे। तो ये इंसाइजर्स हैं जो इसके निकले हुए हैं, जिसको हमने ICPMM, हमारे पास 4 टाइप के टीथ थे, इसमें से आई, ठीक है ना, 2, 1, 2,
3 हमारे पास ये फॉर्मूला था। तो इसके जो 2 दांत इंसाइजर के एक साइड के, ठीक है ना, एक जबड़े के एक साइड के दाएं साइड के, ये जो आगे के फ्रंट के 2 दांत है वो निकल चुके हैं, ठीक है। तो इसी के जस्ट पीछे जहाँ पर जिप टच हो रही है वहाँ पर ये डक्ट खुलती है, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पर भी हमें लगता है कि यहाँ पर लार निकल रहा है, तो वो इसी डक्ट के माध्यम से इसी जो है ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है ये ठीक टंग के जो है सब मतलब नीचे होता है, तो ये ऊपर करी हुई टंग है जिस ऊपर कर रखी है और इसके नीचे यहाँ पर ये निकल रहे हैं, तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि ये सबलिंगुअल डक्ट है। सबलिंगुअल डक्ट के माध्यम से ये जो है यहाँ पर निकलता है, ये यहाँ लार निकल करके आएगा। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सिचुएटेड इन द, ठीक है, लोअर जॉ बिलो म्यूकोसा, ये जो ग्लैंड होती है, ठीक है ना। म्यूकोसा का मतलब होता है ये इधर इस लेयर कोई कोमल जो लेयर होती है, ठीक है ना, सॉफ्ट लाइनिंग जिसको हम कह रहे हैं, ये इसके जो भी है ये सॉफ्ट लाइनिंग जो माउथ के अंदर है उसको हम कहेंगे। दूसरी चीज़, ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और ये केवल 5% निकाल दिया, 25% एक ने निकाल दिया, 75% 70% एक ने निकाल दिया, बचा 5% वही निकाल करके आएगा, ठीक है। और ये सलाइवरी ग्लैंड जो है अपने किसी डक्ट के माध्यम से निकालता है, जिसको हम एक तो सबलिंगुअल डक्ट भी कह सकते हैं इसको, और दूसरा इसको जो है रिविनस डक्ट भी कहेंगे, ठीक है ना। एक एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू भेज रहा था, एक वाटसन डक्ट के थ्रू भेज रहा था, और एक जो है सबलिंगुअल डक्ट के थ्रू भेज रहा था। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से थे, ठीक है। ये हो गया, ठीक। ये मैंडिबुलर ग्लैंड जो है इसके थ्रू भेज रहा था, और ये जो है हमारे पास इसके थ्रू जो है सलाइवा को अपने मुंह तक, बकल कैविटी तक लेके आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो निकालता है ये वेंट्रल साइड ऑफ टंग में निकालेगा। उसके बाद ये हमारे तीनों के तीनों ग्लैंड कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड था, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड था, और एक हमारे पास था पैरोटिड ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड हमने यहाँ पर डिस्कस कर। अब है टंग। तो इसमें देखिए इसके 2 पार्ट हैं। यहाँ जो ये डॉट 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 आपको ये जो दिख रहे हैं, ठीक है ना, जिनको हम जो है सर्कमविलेट पेपिली कह रहे हैं। पेपिली वही जो यहाँ पर आप जो है टेस्ट बर्ड्स या होंगे, ठीक है। इसके अंदर के साइड हम यहाँ पर जाएंगे तो ये फेरेंजियल टक्ट है, यानी यहाँ पर फेरिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। वो फेरिक्स हमने पहले डिस्कस किया है इससे पहले वाले वीडियो में, कि जहाँ पर तीनों ओपनिंग खुलती है, नाक की ओपनिंग, मुंह की ओपनिंग, और लैरिंक्स जो हवा की पाइप है नीचे लंग्स तक जाने वाली, उसकी भी ओपनिंग यहीं पर कॉमन ओपनिंग होती है अंदर इसके, ठीक है। यहाँ से अंदर को हम जाएंगे तो, ठीक है, ये एक घंटी है, इसका भी यूज हम देखेंगे क्या होता है। तो ये फेरेंजियल टंग का जो है पिछला पोर्शन है, और आगे का जो ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, इसको ऑरल टंग कहेंगे। तो ये टंग के 2 पार्ट हम यहाँ देखते हैं, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारे पास टंग है, ये टंग इसी के आसपास इसी में ही टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड मतलब स्वाद की कलियाँ, और उसी को पेपिली कहते हैं, कलियों को, जहाँ से वो स्वाद के लिए जो है सेंस होंगे। तो कुल हमारे पास जो टेस्ट हैं वो हमारे पास ये होते हैं 4 टाइप के टेस्ट। मीठा होता है, नमकीन होता है, खट्टा होता है और कड़वा होता है। टंग में हमने इन सब की पोजीशंस दिखाई हुई है, किसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, आपके टंग में किस पोजीशन से आपको कौन सा स्वाद मिलता है वो हमने ये बता दिया है। अब ये जो स्वाद पता चलते हैं ये पेपिली के कारण, यानी स्वाद कलियों के कारण पता चलता है। तो इसके जो 2 पार्ट हमने यहाँ डिस्कस किए, फेरेंजियल पार्ट, ठीक है, और दूसरा है ओरल पार्ट ऑफ टंग। तो फेरेंजियल पार्ट इसका कम पार्ट था, पीछे के साइड आपने देखा, तो ये हो गया केवल 1/3 पार्ट होता है इसका, और ये 2/3 पार्ट होगा। पेपिलरी पार्ट जो है 4 टाइप के होते हैं, ये ओरल वाले पार्ट में होता है टंग का, और पिछले वाले पार्ट में जो फेरेंजियल पार्ट था, इस पार्ट में जो है हमारे स्मॉल लिम्फ नोड्स होते हैं, और ये स्मॉल लिम्फ नोड्स जो है लिंगुअल
टॉन्सिल्स कहलाएंगे पीछे, और इनके बढ़ जाने से दर्द होता है, और वो दर्द जब होता है तो फिर इनके साइज़ अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑपरेशन करके इन्हें छोटा किया जा सकता है, वरना इनको नॉर्मली दवाइयाँ खा करके, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक की दवाइयाँ खा करके आराम से ये टॉन्सिल्स का साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन जब इनका साइज़ बड़ा होता है तो इनके साइज़ के बड़े होने से क्या होता है, बुखार भी आता है और ये दर्द भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो खैर ये तो टॉन्सिल्स की कहानी है। अब हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो है ओरल पार्ट। और ओरल पार्ट में ये 4 जो अलग अलग स्वाद थे हमारे पास, उनके लिए ये क्या है, कलियां हैं, इनके लिए ये पेपिली हैं, ठीक है, जिसको कि हमने इस तरीके से यहाँ पर शो, इस डायग्राम में शो हो रहे हैं। तो ये 4 टाइप के ये डिफरेंट डिफरेंट पेपिलीज हैं, जिनकी पोजीशंस ये हमने डिफरेंट डिफरेंट जगह पर बताई हुई है। तो सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।